आपको थ्री इडियट्स फिल्म का वो डायलॉग तो याद होगा, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। कुछ ऐसा ही हाल हमें आजकल करीब करीब हर एक राजनीतिक दल में देखने को मिल रहा है, जहां पर अपना या पार्टी का वर्चस्व कम होता देख नेता उस पार्टी से किनारा करने में वक्त नहीं लगाते। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल सच कहती हैं और वो लाइनें इस तरह से हैं। अक्सर आंधियों में गिरा करते हैं पक्षियों के घोंसले, लेकिन हिम्मत हारना पक्षियों की फितरत तो नहीं। डूबती कश्ती को पार लगाना माझी पर निर्भर, लेकिन कश्ती छोड़कर भागने वाला माझी तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हमारे देश में रिश्तों को बेहद अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर रिश्ते को दिल से निभाया जाता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता ही अगर देखा जाए, जो केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का माना जाता है। फिर वो जन्म भले ही किसी ने देखे हों या ना देखे हों, लेकिन ताउम्र उस रिश्ते को निभाया जाता है। एक वक्त में ऐसा ही हाल राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं का भी था। जो जिस पार्टी से जुड़ता था उस पार्टी के साथ हर उतार चढ़ाव के बावजूद जुड़ा रहता था, लेकिन किसी भी दूसरे दल में जाने की न तो सोचता था और न ही जाता था। यानी पूरी निष्ठा के साथ वफादार बन के अपना और पार्टी का रिश्ता मजबूत रखता था और रिश्ते को निभाता था। लेकिन अब चूंकि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, रिश्ते भी मॉडर्न हो रहे हैं। अब किसी भी रिश्ते में पहले फायदा और बाद में उसकी जरूरत को तवज्जो दी जाती है। यानी अब वफादारी लगभग हर रिश्ते में अपना वर्चस्व खोती सी नजर आ रही है। और ये केवल पारिवारिक रिश्तों में ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, उनमें भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में ऐसा ही एक ट्रेंड चल पड़ा है और इसे लेटेस्ट ट्रेंड भी कहने हैं। लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो इस तरह से देखने को मिल रहा है, जिसे देखो वो अपना फायदा देखकर सालों से जुड़ी किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को छोड़कर उस दल का दामन पकड़ने में देर नहीं लगा रहे, जहां उन्हें भविष्य में फायदा मिलना साफ तौर पर दिख रहा हो। इसी तर्ज पर गुजरते वक्त के साथ सियासी दलों में भी बहुत सारी चेंजेस, तब्दीलियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। प्रतिबद्ध कैडर हमेशा से सियासी दलों के वजूद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन वक्त बीता, दौर बीते और अब प्रतिबद्धता और निष्ठा केवल पावर तक सीमित है, यानी कुर्सी तक सीमित है। हर नेता और कार्यकर्ता यही चाहता है कि उसके सियासी सफर में उसको जल्दी से जल्दी पावर मिल जाए, और इसके लिए वो एक दल से दूसरे दल में जाने से परहेज नहीं करता है। और ऐसा अक्सर चुनाव नजदीक आने पर ज्यादा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से यहाँ की जो राजनीतिक जो हाल है वो कुछ ज्यादा बदलाव दिखाई दे रही है उनमें। यानी कि पार्टियां और राजनेताओं में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कोई अपनी जमीन खोता सा नजर आ रहा है, तो कोई राजनीति की नई बिसात बिछाने की पूरी तैयारी में जुटा है। केंद्र के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपना वर्चस्व को रही कश्मीर की पार्टियों ने, जहां एक तरफ PAGD के नाम से एक ग्रुप बनाया है, एक साथ मिलकर इस बैनर तले तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो सालों से इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े रहने व पार्टी के वफादार नेता होने के बाद भी दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की स्थिति है वो आया राम और गया राम जैसी हो गई है। इन दल बदलने वाले नेताओं में एक दो नाम नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसे अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन कुछ खास नामों की अगर बात करें तो इन खास नामों में देवेंद्र राणा है, सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, अल्ताफ बुखारी हैं, चौधरी लाल सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया, श्यामलाल शर्मा, मुश्ताक बुखारी आदि कई नाम हैं।
ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी सदियों के नाते को अपनी पार्टी से तोड़कर नया पार्टियों के साथ अपना नाता जोड़ा है। या तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है या इन्होंने किसी दूसरे दल का दामन थाम लिया है। पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में अपनी जगह बनाना और फायदा देखना अब पूरी तरह से लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। इस उठापटक में सबसे बड़ा आघात अगर देखें हम तो पीडीपी को लगा है। पीडीपी के कई वफादार नेता अब पीडीपी को छोड़ चुके हैं। जहां पहले राजनीतिक पार्टियां अपने काम के बलबूते पर लोगों का सहयोग लेने में सफल हो पाती थी, उनका सपोर्ट ले पाती थी, वहीं अब लोगों के लिए नए विकल्प भी सुझाने का प्रयास यही पार्टियां कर रही हैं। और जहां इस नए प्रयास को पहले हवा दी पंजाब में भाजपा अध्यक्ष, जो ये कहते सुनाई दिए गए कि लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं डालते तो न दें, लेकिन आम आदमी को भी न दें, भले ही कांग्रेस को दे दें। और अब इसी तरह का जो ट्रेंड है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। यही बात आगे बढ़ाई है पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा का कहना है कि चुनावों में अगर लोगों को पीडीपी पसंद नहीं है तो रहने दें, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी के किसी भी अन्य नेता को आप अपना वोट दे दें। अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। ऐसा ही बयान एक और भी है। ऐसा ही बयान दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलमान नियाजी ने। जेके अपडेट से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि यूपी में कांग्रेस भले ही ना जीते, लेकिन बीजेपी को भी नहीं जीतने देंगे। फिर भले ही बीजेपी को रोकने के लिए हर पार्टी को हमें सहयोग क्यों ना देना पड़े। अब ऐसी बयानबाजी के साथ हम क्या अंदाजा लगाएं? क्या ऐसा करके ऐसे दल अपनी सियासी जमीन खतरे में पड़ते हुए देखकर डर गए हैं? क्या वो डर के कारण ऐसा बोल रहे हैं, या फिर अगर इसे ऐसा कहें कि उनकी मंशा कुछ और है? दरअसल डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं हालात खराब होते दिख रहे हैं। उनकी हालत कहीं ना कहीं जो ऐसी कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं वो खराब हो गई है। वहीं भाजपा को भी अपनी सियासी जमीन जम्मू कश्मीर में खिसकती सी दिख रही है। अपनी पार्टी के लिए वोट न मांगकर दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगना अब इन नेताओं की मजबूरी बनती जा रही है। ऐसा करके ये नेता अपनी दल की साख तो गिरा ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों से जो डर इन्हें महसूस हो रहा है या जो डर इन्हें सता रहा है वह भी ये खुलकर उजागर कर रहे हैं। इन नेताओं की हालत कुछ ऐसी हो रही है जो कुछ लाइनों में आपको बता दूं कि यूं ही ना उलझो हमसे जमाने वालों, हम खुद की समझ से बाहर हैं, तुम्हारी समझ में क्या खाक आएंगे। इसी के साथ प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।